बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन हमने डीएफए का भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ इतनी इज्जत अफजाई नहीं दी थी कि इसके नाम से हम अलग से वीडियो बनाएं। लेकिन यहाँ पर एनएफए में अब ये दिल चाह रहा है कि इसको हाईलाइट करके टॉपिक में डालें, इसको एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन यानी ट्रांजिशन कैप। और ये भी हम डिस्कस करेंगे और इसी का सहारा लेते हुए हम डिफाइन करेंगे कि एनएफए की लैंग्वेज क्या होती है, और वो भी हमारा जो मकबूल तरीका है यानी सेट फॉरवर्ड नोटेशन में। जी जनाब, उस स्टाइल में फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। तो आइए चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ये एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन? ये जो ट्रांजिशन फंक्शन हम पढ़ते हैं उस पे एक टोपी पहना देते हैं और ये बन जाता है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। सिंपल ट्रांजिशन फंक्शन से ये एक्सटेंड हो जाता है। सिंपल ट्रांजिशन फंक्शन याद रखिएगा कि सिंगल इनपुट पे, एक इनपुट पे दिखाता है कि ट्रांजिशन क्या होगी। अगर मैं इस स्टेट पे खड़ा हूं, फलाना इनपुट आ जाता है, ए आ जाता है, जीरो आ जाता है, मैं कहाँ जाऊंगा? लेकिन जो ट्रांजिशन कैप होता है, ये स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग यानी पास करने के बाद, पूरी स्ट्रिंग चेक करने के बाद हम किस स्टेट पर पहुंचे हैं, ये इसकी बात करते हैं। यानी ये स्ट्रिंग को ले सकता है इनपुट के तौर पे। ठीक है, ये वहां डीएफए में भी बताया था मैंने आपको, लेकिन यहाँ ये दोबारा याद दहानी करा रहा हूँ। सबसे पहले आ जाएगा इसका बेसिस, यानी हम जनरलाइज कर रहे हैं कि ट्रांजिशन कैप किस तरह से कैलकुलेट होगा एनएफए में। एनएफए में किस तरह से कैलकुलेट होगा? ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेट नंबर क्यू पे खड़ा हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग दरपेश है, यानी कोई इनपुट नहीं आ रहा, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो मैं इसी स्टेट क्यू पे रहूंगा। अब ये देखें, ये भी तो स्ट्रिंग है ना, तो ट्रांजिशन कैप का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल्स, वी आर ओनली इन द स्टेट वी बिगेन इन। तो जहां से हमने शुरू किया था उसी स्टेट पे हम रुकेंगे। अब आया इंडक्शन। तो सिंपल जो केस था, स्टार्टिंग केस, वो हमने बात कर ली एम्प्टी स्ट्रिंग के हवाले से, वो हो गई हमारे थ्योरम की बेसिस। अब इंडक्शन यानी अब मल्टीपल कैरेक्टर्स की बात होगी। सपोज W इज द फॉर्म, W इज इक्वल टू एक्स ए। सपोज करें जो स्ट्रिंग है ना, उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ा, एक एक्स है और एक जो है ना, एक इनपुट है, सिंगल इनपुट ए, where A is the final symbol of W and X is the rest starting string of W। तो X जो है वो स्टार्टिंग स्ट्रिंग है W की, और A जो है ना उसके बाद एक सिंगल कैरेक्टर जो बचा हुआ है। अब सपोज करें जब मैंने X को चेक किया, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट Q, मैंने X स्ट्रिंग को चेक किया, तो मैं P1 P2 Pk तक पहुंचा। अब ये मल्टीपल पे क्यों पहुंचे? भाई ये एनएफए है। एनएफए में क्या होता है कि एक आपके पास इनपुट पर मल्टीपल ट्रांजिशंस हो सकती हैं। तो यही चीज तो इसको मुमताज करती है डीएफए से। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स जो है वो कई कैरेक्टर्स पे मुश्तमिल स्ट्रिंग थी, उसको चेक करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए। सपोज करें P1 P2 ये सारी स्टेट्स रिजल्ट में आई। अब इन तमाम स्टेट्स पर हम ए को चेक करेंगे। एक्स तो चेक कर ही लिया है हमने, अब हम ए को चेक करेंगे इन तमाम पे। तो देखें, नोटेशन को समझने की कोशिश करें, ये है यूनियन। आई की वैल्यू 1 से लेके के, क्योंकि हमारे पास P1 P2 Pk तक हमारे पास सपोज करें स्टेट्स आई हैं। अब हर स्टेट पर ए को चेक करना है हमें, ए की ट्रांजिशन। अब यहाँ कैप नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ए क्या है, सिंगल इनपुट है। एक्स पूरी स्ट्रिंग थी, डब्लू को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक एक्स स्ट्रिंग थी और उसका आखिरी सिंबल ए हमने छोड़ के रखा हुआ है, ताकि आपको ये पूरी बात बता दे कि अब हम कहाँ पहुंचेंगे ए के बाद। तो एक्स के बाद तो पहुंचे हम P1 P2 Pk स्टेट्स तक। अब हर स्टेट पर हम ए की ट्रांजिशन को चेक करेंगे और यूनियन ले लेंगे जो भी जगह आएंगी। जैसे P1 पर ए को चेक किया तो पता चला हम R1 और R3 पे जा सकते हैं, डाल दिया इस सेट के अंदर। फिर P2 पे चेक किया तो जवाब आया R1 और R7, तो R1 पहले डाला हुआ था, R7 भी डाल दिया। तो इस तरह से जो जो स्टेट्स यहाँ आई हैं एक्स की, हर स्टेट पर हम ए को चेक करेंगे। तो ये वो फाइनल जगह होगी जहां हम पहुंचेंगे डब्लू के बाद। डब्लू को चेक करके, डब्लू को दो दो हिस्सों में तोड़ा था, तो फिर डब्लू जो का जो ट्रांजिशन एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन आएगा वो ये तमाम स्टेट्स होंगी। लेस फॉर्मली अब हम वर्डिंग्स में इसको बताते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन में नहीं। ठीक है, अब ये फॉर्मली हो गया। अब लेस फॉर्मली वी कंप्यूट ट्रांजिशन कैप क्यू कॉमा डब्लू बाय फर्स्ट कंप्यूटिंग ट्रांजिशन कैप क्यू कॉमा एक्स। पहले हम एक्स तक चेक कर लेंगे, and by then following any transition from any of these states, that is labeled A। फिर हम इन तमाम स्टेट्स पे जहां जहां पे A की ट्रांजिशन पॉसिबल होगी उन सब पे चेक करके
और फिर यहाँ पर हम फाइनल बता देंगे कि डब्लू को पास करने के बाद, डब्लू को चेक करने के बाद हम किन किन स्टेट्स पर पहुंचे हैं। आइए जनाब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी क्या है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की। लेट अस यूज ट्रांजिशन कैप टू डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट 00101। ये आ गया वही मशहूर जमाना स्ट्रिंग जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। जी, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब फैलाव। तो वो जो हमने देखा था प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेट्स, वो इसी स्ट्रिंग पे देखी थी, इसी एनएफए के लिए देखी थी जिसका ये ट्रांजिशन टेबल है। तो आइए इसी स्ट्रिंग को अब हम फॉर्मली प्रोसेस करते हैं। फॉर्मली प्रोसेस करके ट्रांजिशन कैप से हम आपको यहाँ पर बताते हैं। ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग, तो क्यू नॉट आ गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट सिंबल ले लेते हैं यहाँ पे। जो हमारे पास स्ट्रिंग है ना 00101, तो उसका हमने पहला सिंबल ले लिया। अच्छा, अब इसको हम किस तरह से ओपन करेंगे? अगर हम एक स्टेप और बताना चाहें इसमें, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा एम टी स्ट्रिंग। ये तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जो इसका आंसर आएगा ना, उस पर हम जीरो को चेक कर लेंगे। ठीक है ना, उसको हम जीरो पे चेक कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर आपके पास आया था क्यू नॉट। तो आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया क्यू नॉट। ठीक है, और क्यू नॉट पे अब आप जीरो को चेक करेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाइए, ट्रांजिशन टेबल पे देख लीजिए। क्यू नॉट पे अगर जीरो आए तो हम कहाँ जाएंगे? क्यू नॉट क्यू वन पे जाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। ये हो गया ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा जीरो। अब आ जाए स्टेप नंबर थ्री में। ये रहा आपका स्टेप नंबर थ्री। तो स्टेप नंबर थ्री में आपके पास यहाँ डबल जीरो, सिंगल जीरो आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर यहाँ बीच में अगर आप एक स्टेप डालना चाहें, तो वो क्या होगा? वो होगा ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा जीरो। तो आप चेक कर चुके हैं। अब यहां से आप मजीद जीरो को चेक करेंगे। तो इसका आंसर क्या आया था आपके पास? क्यू नॉट कॉमा जीरो का आपका आंसर आया था क्यू नॉट क्यू वन। ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ट्रांजिशन ऑफ, यहाँ पे क्यू नॉट कॉमा क्यू वन पे आप जीरो को चेक करेंगे। अब मल्टीपल स्टेट्स है ना, तो यहाँ पर आप हर एक के लिए क्यू नॉट पे भी जीरो को चेक करेंगे, यूनियन क्यू वन पर भी जीरो को चेक करेंगे। यही मतलब है इसका। यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन फंक्शन बताया हुआ है आपको, इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिशन ऑफ पी वन कॉमा ए यूनियन ट्रांजिशन ऑफ पी टू कॉमा ए। तो हर स्टेट पर, ये पी आई है ना, तो आई की वैल्यू क्या है? वन से शुरू होके सपोज करें के तक जा रही है। तो हर पी वन पी टू जो जो भी आपके पास रिजल्ट में स्टेट्स आई हैं, जरूरी नहीं कि सारे नंबर हो इसमें, तो जो भी स्टेट्स हैं बहरहाल, तो उन हर स्टेट पर आप ए को चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हुआ है कि दो आई हैं आपके पास स्टेट्स, क्यू नॉट भी आई है और क्यू वन भी आई है। तो फिर जब आप इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आप क्यू नॉट पे भी जीरो को चेक करेंगे। ये देखिए, क्यू नॉट पे भी आप जीरो की ट्रांजिशन को चेक करेंगे, यूनियन क्यू वन पर भी आप जीरो की ट्रांजिशन चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट जीरो पे मल्टीपल स्टेट्स आई थी। क्यू नॉट जीरो पे आपके पास मल्टीपल स्टेट्स आई थी। तो यहाँ पर आप हर एक पे चेक करें। अब यहाँ पे क्यू नॉट क्यू वन दो स्टेट्स आई हैं, ठीक है ना, डबल जीरो पे। तो जब आप वन के लिए चेक करने जाएंगे, तो क्या होगा? ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा डबल जीरो का आंसर आपके पास आ चुका है स्टेप स्टेप नंबर थ्री में। अब यहां से आप वन की ट्रांजिशन को चेक करें। ठीक है, यानी ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा डबल जीरो का आंसर क्या आया था? स्टेप नंबर थ्री से देखिए, आपके पास आंसर आया था क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। इत्तेफाक से इसका भी क्यू नॉट कॉमा क्यू वन आपके पास आंसर आया था। यहां से अब आप वन को चेक करें। ट्रांजिशन क्यू नॉट पे भी आप वन को चेक करेंगे, यूनियन, और आप क्यू वन पे भी वन को चेक करेंगे। ठीक है। तो क्यू नॉट पे जब आपने वन को चेक किया, स्टेप नंबर फोर पे आ जाइए, तो क्यू नॉट निकला। और जब क्यू वन पे आपने वन को चेक किया, तो क्यू टू निकला। इसका आपने यूनियन ले लिया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेप यहाँ पे मिसिंग था, तो मैंने इसको लिख दिया है ईएफए में। तो उसी को हम यहाँ पर भी लेते हैं, मिसाल के तौर पे कि ट्रांजिशन कैप मुझे कैलकुलेट करना है
क्यू नॉट कॉमा, और स्ट्रिंग क्या थी हमारे पास? 00101। ठीक है, तो 00101 क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा 0010 का जो आंसर आएगा ना, उस पर फिर हम वन को चेक करें। लाइक वाइज ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा 001 का जो आंसर आएगा, उस पर फिर हम जीरो को चेक करेंगे और इंतजार में वन भी बैठा हुआ है। इस तरह से इसको ब्रेक करते चले जाएंगे। फिर ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा 00 का जो आंसर होगा, उस पे वन को चेक करेंगे, फिर जीरो को करेंगे, फिर वन। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा 0, इसका जो आंसर आएगा उस पे हम जीरो को चेक करेंगे और इंतजार में बैठा हुआ है 10 और ये 1। ठीक है, नाउ ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग, इसका जो आंसर आएगा उस पे जीरो को चेक करेंगे। उसके बाद इंतजार में एक और जीरो बैठा हुआ है, एक वन है, फिर जीरो है, और फिर 1, है ना? यही है ना स्ट्रिंग, 001001। अब वापसी का सफर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो ट्रांजिशन यहाँ पर आ जाएगा क्यू नॉट, और इस पे हम जीरो को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास इंतजार में एक और जीरो, एक वन, एक जीरो और एक वन। ट्रांजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्यू नॉट कॉमा जीरो का क्या आंसर आएगा? तो क्यू नॉट कॉमा जीरो का आंसर है हमारे पास क्यू नॉट क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, ये इसका आंसर है। ट्रांजिशन टेबल से हमने देखा। तो अब हम इस पे जीरो को चेक करेंगे। इस पे जीरो को चेक करने के लिए बेसिकली हमें क्यू नॉट पे जीरो को चेक करना होगा, यूनियन क्यू वन पे भी जीरो को चेक। इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास, इस पूरे का जो आंसर आएगा, उस पर फिर हम वन को चेक करेंगे। तो जनाब क्यू नॉट पे जीरो, इसका आंसर आया हमारे पास क्यू नॉट क्यू वन। तो क्यू नॉट क्यू वन ही आया आपके पास। इन दोनों पे अब हम वन को चेक करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें जीरो, फिर जो आंसर आएगा उसमें वन को चेक करेंगे। तो ट्रांजिशन ये हो जाएगा ट्रांजिशन ऑफ क्यू नॉट कॉमा वन यूनियन ट्रांजिशन ऑफ क्यू वन कॉमा वन। अब इसका जो आंसर आएगा, उस पर फिर हम जीरो को चेक करें। क्यू नॉट पे वन, क्यू नॉट, और क्यू वन पे वन, क्यू टू। ये है आपके पास फाइव।
जी, तो ये अब आपके पास आंसर आ गया क्यू नॉट कॉमा क्यू टू, वही जो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्यू नॉट क्यू टू आया था। तो ये पेन थोड़ा सा मसले कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने ये पूरी इसके कोशिश करके डेरिवेशन कर ली, एक आइडिया आपको मिल गया कि किस तरह से ट्रांजिशन कैप को यूं हम चलाएंगे। तो लैंग्वेज क्या बनी आपके पास एनएफए की? एनएफए की आपके पास लैंग्वेज ये बनी कि स्ट्रिंग डब्लू हमारे पास इस ऑटोमेटा की लैंग्वेज में शामिल होगी। अगर हम ट्रांजिशन कैप लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू नॉट कॉमा डब्लू, तो हमारे पास जो भी स्टेट्स आती हैं उसका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं फाइनल सेट ऑफ स्टेट्स के साथ, वो नल नहीं होना चाहिए। यानी इसमें जो भी सेट ऑफ स्टेट्स आए उसमें से कोई ना कोई एक भी अगर फाइनल स्टेट होगी, तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो नल नहीं आएगा। दैट इज लैंग्वेज ऑफ ए द सेट ऑफ स्ट्रिंग डब्ल्यू इन सिग्मा स्टार such that extended transition function of q naught comma w contains at least one accepting state। अगर इसमें जो रिजल्ट ऑफ स्टेट्स आई है उनमें से एक भी एक्सेप्टिंग स्टेट होगी, तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे उसका फाइनल के साथ, तो वो निकल आएगी आंसर में। यानी मिसाल के तौर पे अभी हम कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं ट्रांजिशन कैप क्यू नॉट कॉमा 00101, ये हमारे पास स्ट्रिंग थी ना, इसका फाइनल आंसर क्या आया था? क्यू नॉट क्यू टू, ये इसका फाइनल आंसर आया था। और एफ हमने उस ऑटोमेटा का बनाया था, उसमें क्या था? क्यू टू था। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये जो ट्रांजिशन कैप आया है हमारे पास, ये कह रहा है ना ऊपर, ये जो ट्रांजिशन कैप हमारे पास आया है, ये देखिए, ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन कैप आया है इसका इंटरसेक्शन ले लो फाइनल स्टेट्स के सेट के साथ। तो क्यू नॉट क्यू टू, ये एक सेट है हमारे पास, और इसका इंटरसेक्शन हमने लिया फाइनल के साथ जिसमें खाली क्यू टू है। तो आंसर में हमारे पास आया क्यू टू। नल तो नहीं आया ना? मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास यहाँ पर स्टेट्स होती क्यू नॉट और क्यू वन, और फाइनल में मेरे पास स्टेट थी क्यू टू, तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन लेता तो मेरे पास क्या आता? नल नल सेट आता, पाई आता। कि जब आप इंटरसेक्शन लें तो वो नल ना आए, जैसे यहाँ पर नल नहीं आया, क्यू टू आया है। यानी इसका मतलब है कि क्यू टू फाइनल स्टेट है, और यहाँ पर भी जो हमने स्ट्रिंग को चेक किया तो उसमें भी ये फाइनल स्टेट मौजूद थी, तभी तो ये कॉमन बाहर निकला है इंटरसेक्शन से। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी स्टेट ऐसी नहीं आई जो फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल थी, और यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं है, तो जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो नल आएगा, और नल आ जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कह रहा है कि आंसर नल ना आए। तो यहाँ पर क्योंकि आंसर नल नहीं आया, इसलिए डब्लू जो है पार्ट ऑफ द लैंग्वेज करार पाएगा। थैंक यू वेरी मच।